हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स है वो कब जारी होगी और थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो 31 जुलाई को जो है जारी कर दी जाएगी। लेकिन ये जो सीट मैट्रिक्स जारी होगी इसके बाद कुछ समय के लिए 31 से 5 तारीख तक रेजिग्नेशन विंडो ओपन होगा। जैसे जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई हैं, फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई हैं और वो किसी कारणवश उस सीट से रिज़ाइन देना चाहते हैं, मतलब उस सीट को वैकेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है रेजिग्नेशन विंडो ओपन किया जाएगा 31 से लेके 5 अगस्त तक। मतलब 31 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक आपके लिए क्या है, जो भी रेजिग्नेशन विंडो है वो ओपन किया जाएगा वेबसाइट पर। और आप जो पर्टिकुलर सीट अलॉट हुई है, अगर आप उससे रिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप उससे रिज़ाइन दे सकते हैं। आगे बात करते हैं फिर 7 तारीख को आपकी जो है 7 अगस्त को आपकी जो पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स है वो आपको शो होगी। तो बात करें फाइनल सीट मैट्रिक्स जो है थर्ड राउंड की या मॉप अप राउंड की, वो आपको कब देखने को मिलेगी, 7 अगस्त को। 31 जुलाई को जो आपको मिलेगी उसमें वही सीट्स मिलेंगी जो थर्ड राउंड के लिए वैकेंट की गई हैं, बट इसमें रेजिग्नेशन विंडो ओपन होने के बाद जो बच्चे सीट से रिज़ाइन कर देंगे वो भी सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी वैकेंट रूप में। तो फाइनल सीट मैट्रिक्स अगर बात करें तो वो आपको 7 अगस्त को देखने को मिलेगी। लेकिन एक एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स की बात करें कि आप उसमें एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी सीट वैकेंट है। अगर बच्चे रिज़ाइन करते हैं 31 से 5 तक कुछ बच्चे, तो सीट्स की संख्या बढ़ जाएगी। अगर रिज़ाइन नहीं करते हैं तो सीट्स की संख्या जो है सिमिलर रहेगी, जो 31 जुलाई को आपको शो की जाएगी वैसे ही 7 अगस्त को रहेगी। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ बच्चे तो रिज़ाइन करेंगे ही, तो इस वजह से सीट्स क्या हैं, वैकेंट होंगे। तो आपको जो है 7 अगस्त को एक रूप से फाइनल सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। इसी दिन से आपके जो है थर्ड राउंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसी दिन से जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 7 अगस्त से आप थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करते हैं कि मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है। तो जैसे आप फर्स्ट और सेकंड राउंड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के चॉइस फिलिंग करते हैं, सेम प्रोसीजर रहता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहता है। कॉलेज रिपोर्टिंग सब कुछ सेम वैसा ही रहता है। सब कुछ फर्स्ट सेकंड राउंड में जैसा हुआ था सिमिलर चीज़ें आपके मॉप अप राउंड में रहने वाली हैं। बात करते हैं आपकी ये जो काउंसलिंग है वो 7 तारीख से 12 अगस्त तक चलेगी। तो आपके पास 5 दिन आपको मिलेंगे इस बीच थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद जो है 16 को आपके जो है सीट एलोकेशन का रिजल्ट आ जाएगा 16 अगस्त को, और 16 से 21 तक, मतलब 5 दिन आपको जो है कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए मिलेंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए। और 21 तारीख को आपकी जो है थर्ड राउंड काउंसलिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी थर्ड राउंड के बाद भी सीट्स वैकेंट रहती हैं तभी जो है स्टे राउंड कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ देखिए, स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल्ड इन केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर मॉप अप राउंड। तो मैं आपको एक चीज़ फाइनली बता दूं, स्टे राउंड में प्राइवेट सीट्स ही मिलती हैं, गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट नहीं रहती हैं। गवर्नमेंट सीट्स को क्या है, अगर जो भी वैकेंट रहती हैं उनको थर्ड राउंड में फिल कर दिया जाता है। तो अगर प्राइवेट सीट्स खाली रहती हैं तो क्या है, स्टे राउंड कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अगर नहीं वैकेंट रहती हैं तो थर्ड राउंड के बाद कोई भी राउंड जो है नहीं होगा। इस बार मैं आपको बता दूं, अगर स्टे राउंड की बात करें तो स्टे राउंड होने के सिर्फ एक स्टे राउंड होने के चांसेस हैं, वो भी प्राइवेट कॉलेज के लिए होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, होगा तो एक स्टे राउंड होगा, क्योंकि सीट्स जो है वैकेंट इस बार नहीं रह पा रही हैं, कट ऑफ जो है हाई गई है, तो इस वजह से बच्चों को प्रॉपर कॉलेज भी अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जो सीट्स हैं वो कितनी वैकेंट रह जाती हैं। बात करें प्राइवेट कॉलेज की अगर, तो प्राइवेट कॉलेज में 20 to 30% जो आपकी सीट्स हैं वो वैकेंट रहती हैं, ठीक है। ऐसे जो है कट ऑफ लो जाती है तो ज़्यादा वैकेंट रहती हैं, क्योंकि पिछली बार जो है कट ऑफ लो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स वैकेंट रही थी थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। बट इस बार जो कट ऑफ हाई गई हुई है तो उसके हिसाब से एक एक्सपेक्टेड जो आपको सीट्स की संख्या है वो बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको किसी भी कॉलेज में मिलेंगी तो 6, ठीक है। और मिनिमम किसी कॉलेज में तो एक भी नहीं रहेगी, 6 to 0 की बात कर लेते हैं। मेनली आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और 0 किसी किसी कॉलेज में तो एक भी नहीं रहती है। तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स की संख्या रहती है वो मैक्सिमम 6 to 7 रह सकती है। बाकी प्राइवेट कॉलेज की 20 to 30% जो सीट्स है सिर्फ वैकेंट रहती हैं। ये जो है एक एक्सपेक्टेड सीट्स की संख्या मैंने आपको बता दी है। फाइनल जो सीट्स की संख्या है वो आपको सीट मैट्रिक्स में ही देखने को मिलेगी, जो आपको 31 जुलाई को दिखाई जाएगी। इसके बाद
इसके बाद आपको जो है 7 अगस्त को सीट मैट्रिक्स दिखाई जाएगी, जो कि पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स होगी। इसमें आपको जो है कंप्लीट सीट्स की संख्या देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स जारी होगी, मैं आपको एक वीडियो के थ्रू जो है इन्फॉर्म कर दूंगा और आपको कंप्लीट सीट मैट्रिक्स एक्सप्लेन भी कर दूंगा। दूसरी चीज़, जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये रेजिग्नेशन विंडो जब ओपन होगा, तो जो भी बच्चे रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो जैसे ही रेजिग्नेशन विंडो ओपन होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है थर्ड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे चैनल पर DM कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।